हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। दोस्तों, आज के इस वीडियो में करंट अफेयर का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं, टेनिस ग्रैंड स्लैम 2025। देखिए, हमको पता है कि साल भर में 4 ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट आयोजित होते हैं। इन चारों ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट से रिलेटेड विनर का नाम एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। तो आज के इस वीडियो में 2025 के इन सभी ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट के विनर का नाम, सिंगल्स में जो विनर रहे हैं उनका नाम मैं आपको ट्रिक से याद कराऊंगा। देखिए, कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन भी हम कवर करेंगे ग्रैंड स्लैम से रिलेटेड, इन विनर का नाम भी ट्रिक से याद करेंगे। लास्ट में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए प्लान करे हैं जो मुझे लगता है कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो वो क्वेश्चन आप ज़रूर लगाइएगा। अगर आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे, ट्रिक को आप एक बार समझ लेंगे तो सारे क्वेश्चन आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। इस वीडियो को सिर्फ आपको एक बार देखना है, बस एक बार देखोगे, बार बार रिवीजन करने का टेंशन पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। तो चलिए अब लेक्चर को शुरू करते हैं। तो 2025 टेनिस ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट की बात करें तो ये सीज़न एकदम धमाकेदार रहा है। ड्रामा, हिस्ट्री और कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स बने जो शायद कभी तोड़ना मुश्किल होगा। जैसे यानिक सिनर ने साल के सभी 4 ग्रैंड स्लैम फाइनल खेले और 2 जीते भी सही। अल्कराज की बात करें, कार्लोस अल्कराज की, तो 22 साल की एज में अल्कराज ने 6th ग्रैंड स्लैम जीत लिया है और नडाल के उस एज के रिकॉर्ड को पीछे भी छोड़ दिया है। US ओपन 2025 ने $90 मिलियन का प्राइस पूल दिया, जो कि अब तक की टेनिस हिस्ट्री का सबसे बड़ा था। तो ऐसी कई हाइलाइट्स हमको देखने को मिली है। शुरू करते हैं फ्रेंड्स बेसिक से। ग्रैंड स्लैम की बात करें तो साल में 4 ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट आयोजित होते हैं। साल की शुरुआत में ऑस्ट्रेलिया ओपन होता है। ये टूर्नामेंट हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। ये एशिया पैसिफिक का सबसे बड़ा ग्रैंड स्लैम माना जाता है। ऑस्ट्रेलिया ओपन की शुरुआत जो है वो सबसे आखिरी में हुई है। चारों ग्रैंड स्लैम में देखें तो 1905 में ये शुरू हुआ है। इसके बाद हम बात करते हैं साल के दूसरे टेनिस ग्रैंड स्लैम की, जो कि होता है फ्रेंच ओपन। ये मई जून के आसपास खेला जाता है। कोर्ट टाइप की बात करें तो क्ले कोर्ट पर यह टूर्नामेंट आयोजित होता है। सबसे स्लो और टफ सरफेस मानी जाती हैं। इसकी शुरुआत की बात करें तो फ्रेंच ओपन की शुरुआत हुई थी 1891 में। इसके बाद होता है तीसरा ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट, जो कि जून जुलाई मंथ में आयोजित किया जाता है। यह है विंबलडन। विंबलडन सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट है, जिसकी शुरुआत 1877 में हुई थी। ये एकमात्र ऐसा टूर्नामेंट है जो कि ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है। ये टूर्नामेंट अपनी ऑल वाइट ड्रेस कोड के लिए बहुत ज़्यादा फेमस भी हैं। इसके बाद साल के एंड में होता है US ओपन। ये अगस्त सितंबर मंथ में आयोजित होता है। ये हार्ड कोर्ट पर खेले जाने वाला एक टूर्नामेंट है, जिसकी शुरुआत 1881 में हुई थी। तो ये हमने चारों ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट के बारे में कुछ बेसिक डिटेल कवर करी है। साल में होने वाले चारों ग्रैंड स्लैम का सीक्वेंस आप सभी को पता ही होगा, क्योंकि 2025 में जो विनर रहे हैं, सिंगल टाइटल जिन्होंने अपने नाम कराए, उनको याद करना आपके लिए बड़ा इजी होगा अगर आपको ये सीक्वेंस पता है तो। अब देखिए, बात करते हैं कि 2025 में इन चारों ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट के सिंगल्स के विनर कौन रहे हैं। मेल और फीमेल दोनों में हम देखेंगे। पहले एक बार मैं आपको विनर का नाम बता देता हूँ, फिर मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। देखिए, सीक्वेंस क्या होता है चारों ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट का। साल की शुरुआत में ऑस्ट्रेलिया ओपन होता है, देन फिर फ्रेंच ओपन आयोजित किया जाता है, फिर जुलाई के आसपास में विंबलडन होता है, एंड सितंबर अक्टूबर में हमको US ओपन देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये सीक्वेंस है। सीक्वेंस सभी को पता ही है, इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब सबसे पहले हम मेन सिंगल की बात करते हैं। ठीक है, कि मेन सिंगल में विनर कौन रहा है। तो ऑस्ट्रेलिया ओपन के विनर रहे यानिक सिनर, फ्रेंच ओपन के रहे कार्लोस अल्कराज, विंबलडन के रहे यानिक सिनर और US ओपन के रहे कार्लोस अल्कराज। बहुत ही सिंपल सीक्वेंस है। देखिए, एक बार यानिक ने जीता, दूसरी बार कार्लोस ने, फिर यानिक ने और फिर कार्लोस ने। ठीक है, तो इसको कैसे याद करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा, कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। प्रॉब्लम आने वाली है देखिए वुमेन सिंगल के विनर को याद रखने में, क्योंकि चारों ग्रैंड स्लैम में अलग अलग देखिए फीमेल प्लेयर ने यहाँ पर इस खिताब को जीता है। ऑस्ट्रेलिया ओपन की बात करें तो मैडिसन कीज ने जीता है। फ्रेंच ओपन का खिताब जीता है कोको गॉफ ने। विंबलडन का खिताब जीता है ईगा स्वियातेक ने। एंड US ओपन का खिताब जीता है आरेना सबलेंका ने। थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूं कि अगर मेंस की बात करें तो नंबर 1 प्लेयर अभी करंटली कौन है ATP रैंकिंग के हिसाब से हम देख रहे हैं तो यानिक सिनर है। और वुमेन्स में अगर हम बात करें तो आरियाना सबलेंका नंबर 1 वुमेन्स टेनिस प्लेयर है। तो ये आप थोड़ा सा क्लियर रखिएगा, याद करना बहुत ही ईजी हो जाएगा आपको। अब ये तो हमने देख लिया कौन विनर है। अब हम ट्रिक देखते हैं और बड़ी आसानी से एक बार आप समझोगे, कभी भी आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा और एग्जाम में क्वेश्चन आएगा आप बिल्कुल करेक्ट करोगे। लास्ट में भी टेस्ट लगाएंगे, वहाँ पर भी आप देखिए क्वेश्चन सही करने वाले हो। सबसे पहले हम मेंस की बात करते हैं। तो देखिए, हमको सीक्वेंस पता है ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और US ओपन। अब बहुत सिंपल तरीके से इसको याद रखेंगे। देखिए, हमको पता है कि नंबर 1 प्लेयर अभी करंटली कौन है, यानिक सिनर है। ठीक है, तो हमको यहाँ पर सबसे पहले नंबर 1 है तो नंबर 1 पे हम लिखेंगे सिनर। तो हमने कोड लिख लिया S से हमको सिनर समझ में आ जाएगा और C से हमको कार्लो समझ में आ जाएगा, तो हमने लिख लिया S। ठीक है, इसके बाद में
ऑब्वियस ही बात है सिनर और कार्लोस ने ही जीते हैं। अगर हम देखें तो इन दोनों में ही कन्फ्यूजन होने वाला है, तो इन दोनों को ही हम क्लियर रखेंगे। तो सिनर सबसे पहले हो गया। अब हमको यहाँ पर सीक्वेंस कैसा बनाना है, एक बार सिनर, एक बार कार्लोस, फिर एक बार सिनर और एक बार कार्लोस। तो बस अगर स्टार्टिंग का आपको पता चल गया कि सिनर है, उसके बाद आप ऑटोमेटिक सीक्वेंस बना लोगे। फिर सेकंड नंबर पे कार्लोस, थर्ड पे वापस से सिनर आ जाएंगे एंड फोर्थ पे कार्लोस। तो ये हमारा बन गया यहाँ पर ग्रैंड स्लैम मेंस की बात कर रहे हैं हम सिंगल विनर की, तो यानिक सिनर, कार्लोस अल्कराज, यानिक सिनर और कार्लोस अल्कराज। ठीक है, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा एकदम से, मान लो पूछ लिया कि विंबलडन के मेंस सिंगल का टाइटल किसने जीता है, तो बस आपको पता है कि यहाँ पर नंबर 1 अभी प्लेयर कौन है मेंस में। अगर हम देखें तो यानिक सिनर है, तो सिनर सबसे पहले रहेंगे, उसके बाद फिर कार्लोस, फिर सिनर। तो ऑटोमेटिक सिनर आ रहा है तीसरे नंबर पे विंबलडन होता है। तो क्लियर आपको आंसर समझ में आ जाएगा। अब हम बात करते हैं वुमेन्स सिंगल के विनर की। यहाँ पर थोड़ा सा टफ है, बट जो मैंने ट्रिक बनाई है आप बस एक बार समझोगे तो आपको सारे नाम यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। देखिए, हमको पता है कि वुमेन्स के अगर टेनिस प्लेयर की बात करें हम, तो अभी नंबर 1 रैंकिंग पे कौन है, आर्यना सबलेंका है। ठीक है, अब आर्यना सबलेंका से ये पूछा गया कि आप इतना अच्छा टेनिस कैसे खेलते हो और नंबर 1 पोजीशन पर आप कैसे पहुंचे हो, तो उनसे जवाब क्या आया मैं बताता हूँ आपको। आर्यना सबलेंका ने बोला कि मैं केजी सेकंड जो होती है ना क्लास, तब से मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ और इतने टाइम से प्रैक्टिस कर रही हूँ, यही मेरा नंबर 1 आने का राज है। तो बोले ठीक है, तो क्या हमको कोड लिख लेना है, केजी सेकंड, केजी और सेकंड का एस लिख लिया हमने। और किसने बोला, आर्यना सबलेंका ने बोला, तो लास्ट में आ जाएगा आर्यना का ए। तो कोड क्या बन गया हमारा, KGSA, ये हमारा कोड बन गया। बस यही कोड हमको यहाँ पर लिख लेना है। ऑस्ट्रेलिया ओपन के सामने देखिए क्या आ जाएगा, के आ जाएगा। फ्रेंच ओपन के सामने आ जाएगा हमारा यहाँ पर जी। विंबलडन के सामने आ जाएगा हमारा एस और यूएस के सामने आ जाएगा ए। तो के से बनेगा कीज, जी से बनेगा गॉफ, एस से बनेगा स्वेतेक और ए से बनेगा आर्याना। तो बहुत ही सिंपल तरीके से आपको याद हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया ओपन जीता है मेडिसन कीज ने, फ्रेंच ओपन जीता है कोको गॉफ ने, विंबलडन जीता है ईगा स्वेटेक ने और यूएस ओपन जीता है आर्यना सबलेंका ने। कभी भी आपको देखिए आप कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर नॉर्मल आप रट के चले गए एग्जाम में 100% आप भूल जाओगे, क्योंकि कंफ्यूजन हो जाएगा वहाँ पर कि कोको गॉफ ने जीता है कि ईगा स्वेतेक ने जीता है। यहाँ पर जो मैंने आपको कोड बनाना सिखाया है, अगर इस कोड से अगर आप वहाँ पर आंसर टिक करेंगे तो बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका टिक होगा। और मुझे ऐसा लगता है कि वुमेन्स से आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा, क्योंकि इस बार यहाँ पर कन्फ्यूजन ज़्यादा है। मेंस में तो बहुत ही क्लियर है, नंबर 1 यानिक सिनर है, तो यानिक सिनर से नाम से आपको सीक्वेंस स्टार्ट करना है, यानिक सिनर, फिर कार्लोस, फिर यानिक सिनर और कार्लोस। तो ये तो बहुत ही सिंपल है, मुझे नहीं लगता कि यहाँ से क्वेश्चन पूछेंगे। वुमेन सिंगल से आपको ज़रूर क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है। देखिए किस तरीके से हमने यहाँ पर ट्रिक से याद करा। ऐसे ही अगर आप ट्रिक के माध्यम से कॉन्सेप्चुअली एंड एग्जाम ओरिएंटेड जीएस को कंप्लीट करना चाहते हो, तो इसके लिए मैंने 100 जीएस का मेरा एक ऐसा कोर्स मैंने डिज़ाइन किया है जो कि जीएस का आपको कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। सभी सब्जेक्ट्स मैंने इसके अंदर पढ़ाए हुए हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, आर्ट एंड कल्चर, कंप्यूटर, सभी सब्जेक्ट्स आपको इस कोर्स के अंदर मैंने पढ़ाए हुए हैं। सबसे अच्छी बात है कि 100 आवर के अंदर मैंने ये कोर्स पूरा आपके लिए डिज़ाइन किया है, जिससे कि आप क्विक रिवीजन भी कर सकें। सबसे बड़ा चैलेंज यही होता है कि इतने बड़े सिलेबस को हम किस तरीके से रिवाइज कर सकते हैं। तो हमने टू द पॉइंट वही चीज़ें डिस्कस करी है जो एग्जामिनर लगातार बार बार एग्जाम में पूछ रहा है। हिंदी एंड इंग्लिश मिक्स में मैंने पढ़ाया हुआ है। तो अगर आप ये कोर्स लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहाँ पर क्लिक कर आप एनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पर जाकर भी आप वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए वापस आते हैं हमारे लेक्चर पर। तो ये तो हो गया भैया हमारा यहाँ पर प्लेयर के नाम। अब कंट्री से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि ये किस कंट्री से आते हैं। तो यानिक सिनर जो है ये इटली से आते हैं, कार्लोस अल्कराज स्पेन से। वुमेन्स में बात करें तो मेडिसन कीज जो है ये यूएसए की प्लेयर है, कोको गॉफ यूएसए की प्लेयर है, ईगा स्वेतेक पोलैंड की प्लेयर है, आर्यना सबलेंका बेलारूस की प्लेयर है। अच्छा एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पर यानिक सिनर जो है मेंस में ये चारों ग्रैंड स्लैम के फाइनल में पहुंचे थे। 2025 के चारों ग्रैंड स्लैम के फाइनल में पहुंचे थे यानिक सिनर, और ओपन एरा में ऐसा करने वाले ये 4th प्लेयर बने। इनसे पहले ऐसे 3 प्लेयर हैं जो कि चारों ग्रैंड स्लैम के फाइनल में पहुंचे थे। यानिक सिनर जो है ये चौथे ऐसे प्लेयर हैं। ठीक है, अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट हम फैक्ट डिस्कस कर लेते हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मोस्ट ग्रैंड स्लैम टाइटल्स की बात करें, सिंगल्स टाइटल की बात कर रहे हैं हम, तो मेंस में ये खिताब है नोवाक जोकोविच के नाम। 24 ग्रैंड स्लैम सिंगल खिताब ये अपने नाम कर चुके हैं। दूसरे नंबर पर राफेल नडाल है जो कि 22 ग्रैंड स्लैम खिताब जीत चुके हैं। तीसरे नंबर पर रोजर फेडरर आते हैं जिनके नाम 20 ग्रैंड स्लैम खिताब हैं। ये सभी ओपन एरा के बाद के रिकॉर्ड हैं। वुमेन सिंगल्स में बात करें तो मोस्ट ग्रैंड स्लैम टाइटल जीतने वाली जो प्लेयर रही है वो रही है
मार्गरेट कोर्ट, इनके नाम सबसे ज़्यादा 24 ग्रैंड स्लैम सिंगल्स खिताब हैं। ये संख्या जो है ओपन एरा से पहले और बाद दोनों मिला करें। यदि केवल हम ओपन एरा की बात करें 1968 के बाद की, तो फिर सेरेना विलियम्स का नाम आता है, जिन्होंने 23 ग्रैंड स्लैम खिताब जो है वो जीत रखे हैं, जो कि इस युग में सबसे ज़्यादा हैं। ऑल टाइम पूछे तो मार्गरेट कोर्ट एंड ओपन एरा में पूछे तो सेरेना विलियम्स। इसके अलावा अगर हम बात करें कि सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम कौन सा है, तो वो विंबलडन है, जो कि 1877 में शुरू हुआ था। ये सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम है जो कि ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है। टेनिस में एक अचीवमेंट होता है गोल्डन स्लैम। जब कोई खिलाड़ी एक ही साल में चारों ग्रैंड स्लैम प्लस ओलंपिक गोल्ड जीत ले तो उसे गोल्डन स्लैम कहा जाता है। इसमें चारों ग्रैंड स्लैम, ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन है एंड ओलंपिक गोल्ड मेडल। तो ऐसा करने वाली सिर्फ एकमात्र प्लेयर है, वो है स्टेफी ग्राफ। जर्मनी की प्लेयर है ये। 1988 में उन्होंने एक ही साल में सभी चारों ग्रैंड स्लैम प्लस ओलंपिक गोल्ड जीतकर इतिहास रच दिया था। आज तक की एकमात्र खिलाड़ी हैं जिन्होंने गोल्डन स्लैम हासिल किया है। तो ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है जो कि आप ध्यान रखिएगा। जबकि करियर गोल्डन स्लैम की बात करें, जब कोई खिलाड़ी अपने करियर में अलग अलग वर्षों में चारों ग्रैंड स्लैम प्लस ओलंपिक गोल्ड जीत ले तो उसे करियर गोल्डन स्लैम कहते हैं। और ऐसा करने वाले कई खिलाड़ी हैं, जैसे कि आंद्रे अगासी हैं, राफेल नडाल हैं, नोवाक जोकोविच हैं, जिन्होंने पेरिस ओलंपिक में गोल्ड मेडल अपने नाम किया था। उसके बाद वो करियर गोल्डन स्लैम जीतने वाले खिलाड़ी बने। तो ये भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें फ्रेंड्स मोस्ट टाइटल इन सिंगल स्लैम की, तो राफेल नडाल को क्ले किंग कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने फ्रेंच ओपन का टाइटल सबसे ज़्यादा बार जीता है, 14 बार। फ्रेंच ओपन जो है क्ले कोर्ट पर खेला जाता है और सबसे ज़्यादा बार राफेल नडाल ने इसे अपने नाम किया है, 14 बार, इसलिए इन्हें क्ले किंग कहा जाता है। हार्ट किंग की बात करें तो नोवाक जोकोविच का नाम आता है, जिन्होंने 10 बार ऑस्ट्रेलिया ओपन का खिताब जो है अपने नाम किया है। रोजर फेडरर को ग्रास किंग कहा जाता है, क्योंकि 8 बार इन्होंने विंबलडन का टाइटल अपने नाम किया है, जो कि सबसे ज़्यादा बार है। तो ये चीज़ भी आप दिमाग में रखिएगा। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जो मैंने आपसे डिस्कस करे। चलिए अब बारी है एक इंपॉर्टेंट टेस्ट की। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो मैंने आपके लिए प्लान करे हैं। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कौन सा ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट सबसे पुराना है? तो सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम कौन सा है? विंबलडन है, 1877 में ये शुरू हुआ था। सेकंड है, ग्रैंड स्लैम को उस क्रम में सजाइए जिसमें वे एक कैलेंडर वर्ष में खेले जाते हैं। तो सबसे पहले होता है ऑस्ट्रेलिया ओपन, फिर फ्रेंच ओपन, फिर विंबलडन एंड देन फिर साल के एंड में होता है यूएस ओपन। तो बी वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट होगा। कौन सा ग्रैंड स्लैम क्ले कोर्ट पर खेला जाता है? तो फ्रेंच ओपन जो है ये एकमात्र ऐसा टूर्नामेंट है जो कि क्ले कोर्ट पर खेला जाता है। विंबलडन ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है और ऑस्ट्रेलिया ओपन एंड यूएस ओपन हार्ड कोर्ट पर खेले जाते हैं। नेक्स्ट आता है 2025 के ऑस्ट्रेलिया ओपन में पुरुष एकल मेंस सिंगल का खिताब किसने जीता है? तो देखिए मेंस में हमारी ट्रिक क्या थी, अभी सीनर जो है वो पहले नंबर पर रैंकिंग में है, तो हमारा सीक्वेंस जो है वो स्टार्ट होगा सीनर से और हमको 2 ही प्लेयर में देखना है, सीनर या फिर अल्कराज, क्योंकि इन्होंने ही यहाँ पर 2025 में टाइटल अपने नाम करे हैं। पर कौन सा किसने जीता है ये सीक्वेंस हमको बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमको पता है ऑस्ट्रेलिया ओपन होता है, फिर फ्रेंच ओपन होता है, फिर ये होता है विंबलडन एंड देन फिर होता है यूएस ओपन। अब सीक्वेंस जो बनेगा प्लेयर का वो ये बनेगा कि सीनर पहले नंबर पर है तो सीनर आ गया, सेकंड नंबर पर अल्कराज, फिर सीनर और फिर अल्कराज। बस ये सीक्वेंस हमको बनाना है। अब देख लीजिए यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया ओपन की बात हो रही है तो यानिक सीनर ने टाइटल अपने नाम किया है, तो बी आंसर करेक्ट होगा। नेक्स्ट आता है 2025 ऑस्ट्रेलिया ओपन की महिला एकल का विजेता कौन रहा है? देखिए फीमेल्स की बात हो रही है और यहाँ पर हमको पता है कि फीमेल्स में जो अभी नंबर 1 है वो कौन है? आरेना सबलेंका है। आरेना सबलेंका नंबर 1 है, तो उनसे पूछा गया, ये हमारी ट्रिक थी कि आप इतना अच्छा कैसे खेलते हैं और नंबर 1 तक कैसे पहुंचे। तो उन्होंने क्या बताया था कि मैं केजी सेकंड से प्रैक्टिस कर रही हूँ, जब मैं क्लास केजी सेकंड में थी तभी से मैं टेनिस खेल रही हूँ, इस वजह से मैं यहाँ पर पहुँच पाई हूँ नंबर 1 पोजीशन पर। तो केजी सेकंड ये किसने बोला था? आरेना सबलेंका। तो हमारा कोड क्या बना? केजी सेकंड, सेकंड का एस आ जाएगा और आखिरी में आ जाएगा आरेना सबलेंका ने बोला था तो आरेना का ए आ गया, तो KGSA ये हमारा कोड बन गया। बस इनको आप सीक्वेंस से जमा दो। ऑस्ट्रेलिया ओपन का खिताब किसने जीता है? के से बन जाएगा कीज। अब देखिए के वाला आपको एक मात्र दिखेगा, मेडिसन कीज। बी वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट होगा। तो कंफ्यूजन नहीं होगा, ये ऐसा नंबर होगा हमारा एग्जाम में जो हमारा बिल्कुल सही होने वाला है। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी अगर आप गलत कर दोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी यहाँ पर सिलेक्शन में। 2025 फ्रेंच ओपन पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो फ्रेंच ओपन का टाइटल जीता है कार्लोस अल्कराज ने, अभी हमने देखा ट्रिक से। 2025 फ्रेंच ओपन महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो सेकंड नंबर पे क्या था हमारा? KG, जी से बनेगा गॉफ, तो कोको गॉफ ए आंसर। 2025 विंबलडन पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो विंबलडन का खिताब जीता है यानिक सिनर ने।
इटली के प्लेयर हैं, ये जरूर आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है विंबलडन 2025 महिला एकल से जुड़े निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, देखिए स्टेटमेंट, खिताब जो है ईगा स्विएटेक ने जीता है, और सेकंड स्टेटमेंट है ईगा स्विएटेक पोलैंड से संबंधित है, पोलैंड की प्लेयर है। तो दोनों कथन बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है, 1 और 2, ईगा स्विएटेक ने जीता है और ये पोलैंड की प्लेयर है। नेक्स्ट आता है यूएस ओपन 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह खिताब कार्लोस अल्कराज ने जीता है। दूसरा स्टेटमेंट है कार्लोस अल्कराज इटली से संबंधित है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स खिताब कार्लोस अल्कराज ने जरूर जीता है, बट कार्लोस अल्कराज जो है ये स्पेन के प्लेयर है, इटली के नहीं है। तो केवल फर्स्ट कथन जो होगा यहाँ पर, फर्स्ट स्टेटमेंट, वो करेक्ट होगा। तो ए आंसर यहाँ पर सही होगा, केवल 1। नेक्स्ट आता है सबसे ज्यादा पुरुष एकल मेन सिंगल का टाइटल किस खिलाड़ी ने जीते हैं। किसने जीते हैं? नोवाक जोकोविच ने। 24 बार ग्रैंड स्लैम सिंगल्स का टाइटल इन्होंने अपने नाम कर रखा है, नोवाक जोकोविच। गोल्डन स्लैम, एक ही वर्ष में 4 ग्रैंड स्लैम प्लस ओलंपिक स्वर्ण जीतने वाली एकमात्र खिलाड़ी कौन है? तो वो कौन है? स्टेफी ग्राफ, सी आंसर। कौन सा पुरुष खिलाड़ी किंग ऑफ क्ले कहलाता है क्योंकि उसने सबसे अधिक बार फ्रेंच ओपन जीता है? कौन कहलाता है किंग ऑफ क्ले? राफेल नडाल। इन्होंने 14 बार फ्रेंच ओपन टाइटल अपने नाम किया है। नेक्स्ट आता है ओपन एरा में सबसे ज्यादा महिला एकल ग्रैंड स्लैम जीतने वाली खिलाड़ी कौन है? तो यहाँ पर देखिए ओपन एरा स्पेसिफिक करके पूछा गया है। अगर ओवरऑल पूछा जाता तो वहां पर मार्गरेट कोर्ट होती, बट ओपन एरा में सेरेना विलियम्स हैं। इन्होंने 23 टाइम महिला एकल ग्रैंड स्लैम का टाइटल जीता है, सेरेना विलियम। यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। 2025 यूएस ओपन के महिला सिंगल्स का टाइटल किसने जीता है? इस क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। यहाँ पर हमारा सेशन कंप्लीट होता है। आई होप आपने वीडियो को काफ़ी इन्जॉय भी किया होगा एंड इन्फॉर्मेटिव लगा होगा आपको। जो मैंने आपको ट्रिक बताई है, कभी भी देखिए आपका क्वेश्चन एग्जाम में इस टॉपिक से आएगा, गलत नहीं होगा, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा आपको। एक क्वेश्चन पूछा जाता है इस टॉपिक से, वो एक क्वेश्चन आपका पक्का हो गया है। तो यहाँ पर हमारे सेशन को एंड करते हैं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।